अब आपको कोरोना वायरस के नाम पर अपनी छवि चमकाने के लिए खुली मदद की नई नई दुकानों के बारे में बताते हैं। आजकल एक ये फैशन बना हुआ है सोशल मीडिया पर, लोग दानवीर बनकर सोशल मीडिया पर आते हैं और कहते हैं कि वो समाज की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या नेता, क्या अभिनेता, क्या उद्योगपति और क्या बड़े बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स देश में इस महामारी का फायदा उठाकर मदद के नाम पर सोशल मीडिया पर अपनी छवि चमका रहे हैं। और आज ऐसे कई लोगों से दिल्ली पुलिस ने पूछताछ की है और उनसे यह पूछा है कि जब पूरी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी थी, लोग इधर उधर भटक रहे थे, किसी को ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं मिल रहा था, तब ऐसे में लोगों की मदद करने के लिए इन तमाम नेताओं के पास और सेलिब्रिटीज के पास ये ऑक्सीजन के सिलेंडर कहां से आ गए। असल में आपने देखा होगा बहुत सारे नेता, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के, ज्यादातर विपक्षी पार्टियों के नेता इस दौरान लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव बने हुए थे। वो लोगों से कहते थे कि अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, दवाई नहीं मिल रही, बेड नहीं मिल रहे, अस्पताल में कोई समस्या है, आप मुझे लिखिए और फिर मैं आपकी मदद करूंगा। और फिर तुरंत ऐसे लोग ऑक्सीजन लेकर पहुंच जाते थे और फिर उनका एक प्रचार तंत्र था, वो लगातार उनका प्रचार करते थे। सोशल मीडिया पर एक के बाद एक हजारों पोस्ट आती थी, उस व्यक्ति को शाबाशी मिलती थी और उस व्यक्ति का नाम हो जाता था कि ये व्यक्ति कितना अच्छा काम कर रहा है। आप खुद एक बार सोचकर देखिए, जब पूरी दिल्ली में आम लोगों को ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिल रहे, कहीं रेमडेसिविर इंजेक्शन उपलब्ध नहीं हो रहा, फिर इन नेताओं के पास ये इंजेक्शन कहां से आए, ऑक्सीजन कहां से आई, जिनसे ये अपनी दुकानें सोशल मीडिया पर खोलकर बैठ गए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सब आवश्यक चीजें अस्पतालों के पास होनी चाहिए, डॉक्टरों के पास होनी चाहिए और अस्पतालों द्वारा ही ये मरीजों तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन अभी अस्पताल नहीं बल्कि नेता, अभिनेता और उद्योगपति ये सब काम कर रहे हैं। बड़ी बात यह है, ये सभी नेता उसी को ऑक्सीजन सिलेंडर और दूसरी मदद पहुंचाते हैं जहां मदद करने से इनका नाम होता है, इन्हें वाहवाही मिलती है, ट्विटर पर और सोशल मीडिया पर इन्हें रीट्वीट्स मिलते हैं, लाइक्स मिलते हैं और सोशल मीडिया इस समय इस वाहवाही का भूखा हुआ पड़ा है। सोशल मीडिया पर लोग इस शोहरत के भूखे हैं और मदद के नाम पर शोहरत की ये लूट मची हुई है। आप कह सकते हैं सोशल मीडिया पर आजकल मदद का व्यापार करने वाली दुकानें खुल गई हैं। इसी के सहारे नाम भी लूटा जा रहा है, शोहरत लूटी जा रही है और राजनीति भी की जा रही है। अब आप खुद सोचकर देखिए, जब एक व्यक्ति अस्पताल में भर्ती होता है, वहां नर्सिंग स्टाफ उसका ध्यान रखता है, डॉक्टर उसका इलाज करते हैं, लोग कभी उनका धन्यवाद नहीं करते। आपको ऐसे डॉक्टरों का ना तो नाम पता चलेगा, ना आपको उनकी तस्वीर दिखेगी, ना ऐसी नर्सेज का नाम पता चलेगा जिन्होंने ना जाने कितने लोगों की जान बचा ली। लेकिन जब यही मदद कोई नेता करता है, फिल्म स्टार करता है और सोशल मीडिया पर उसे पोस्ट कर देता है, तब उसकी शान में कसीदे पढ़ने शुरू हो जाते हैं लोग। कोई इन नेताओं से यह नहीं पूछता कि जब पूरे शहर में ऑक्सीजन नहीं है, दवाइयां नहीं है, किसी के पास बेड नहीं है, तो इनके पास ये ऑक्सीजन और ये दवाइयां कहां से आई, पैसा कहां से आ रहा है ये खरीदने का। लेकिन अदालत ने इस पर सवाल पूछ लिया अब, और पुलिस ने भी अपनी कार्रवाई शुरू कर दी। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने आज यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष, जिसको आप कहते हैं इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी से पूछताछ की। श्रीनिवास बीवी का नाम आपने अक्सर सोशल मीडिया पर अब तक देख लिया होगा, जान लिया होगा, क्योंकि इस दौरान उन्होंने बड़ी शोहरत कमाई है। क्राइम ब्रांच की टीम श्रीनिवास के दफ्तर पहुंच गई आज और करीब 25 मिनट तक वहां रुकी। इस दौरान पुलिस ने यह जानने की कोशिश की कि मदद के लिए उन्होंने मेडिकल उपकरण, ऑक्सीजन और दवाइयां कहां से अपने पास इकट्ठा की, ये सब कहां से आ रहा था। पुलिस ने दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर, दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता हरीश खुराना और आम आदमी पार्टी के विधायक दिलीप पांडे से भी इसे लेकर जानकारी मांगी है, क्योंकि ये लोग भी तमाम लोग मदद कर रहे थे, सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट कर रहे थे। पुलिस अब इनसे भी पूछ रही है कि भाई ये सब आपके पास कहां से आया। डॉक्टरों के पास नहीं है ऑक्सीजन, अस्पतालों के पास ऑक्सीजन नहीं है, सरकार के पास ऑक्सीजन नहीं है, आपके पास कहां से आ गई। और ये सब कुछ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर एक याचिका के बाद हुआ है। इस याचिका में मेडिकल माफिया और नेताओं के गठजोड़ का अंदेशा जताया गया था। याचिकाकर्ता ने कई नेताओं के सोशल मीडिया अकाउंट्स को बतौर सबूत हाईकोर्ट के सामने रखा और आशंका जताई कि दवाओं की जमाखोरी हो रही है,
इसलिए इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में अगर नेता, अभिनेता, ये सब लोग ये कह रहे हैं कि हम दवाइयां उपलब्ध करा रहे हैं, तो इसका मतलब इन्होंने जमाखोरी कहीं करके रखी है, तभी तो ये उपलब्ध करा रहे हैं। और यहां याचिकाकर्ता ने सवाल उठाए थे कि अस्पतालों में रेमडेसिविर और दूसरी जरूरी दवाइयों की कमी है, इसके बावजूद कुछ फिल्म स्टार्स और कुछ नेताओं के पास ये सारी दवाइयां मौजूद हैं और ट्विटर पर मदद मांगने वालों को ये दवाइयां आसानी से मिल रही हैं। इस जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार से कुछ सवाल किए। हाईकोर्ट ने पूछा, राज्यों को रेमडेसिविर का आवंटन केंद्र सरकार करती है, फिर यह दवा निजी तौर पर कैसे उपलब्ध है? नेता और अभिनेता रेमडेसिविर नाम की दवाई कैसे बांट रहे हैं? इनके पास आ कहां से रही है? हाईकोर्ट ने कहा, पहली नजर में यह जरूरी दवाओं की जमाखोरी लगती है। यहां आपको यह बात याद रखनी है कि किसी का हक मारकर की गई मदद नहीं होती। कोरोना काल में मदद करना पुण्य का काम है। हम बार बार ये कहते हैं, मदद जरूर करनी चाहिए, आप भी कीजिए, मदद करने से हम रोक नहीं रहे। लेकिन क्या आप अपनी मदद का विज्ञापन बनाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मदद के बारे में सोशल मीडिया पर लोग वाहवाही करें, आपकी फोटो छापी जाए? आप क्या ये मदद बड़े बड़े पुरस्कार पाने के लिए कर रहे हैं? क्या ये मदद अपनी छवि चमकाने के लिए कर रहे हैं? क्या ये मदद पार्टियों के जो नेता हैं वो वोट बटोरने के लिए कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो उन्हें यह मदद चुपचाप करनी चाहिए। उनके पास दवाई है, ऑक्सीजन है, चुपचाप जाकर अस्पताल में दीजिए और फिर अस्पताल के ऊपर छोड़ दीजिए कि वो इसे किस मरीज को देना चाहते हैं, क्योंकि जिसे सबसे ज्यादा जरूरत है उसे मिलना चाहिए और मदद पर सबका बराबर का अधिकार होना चाहिए। लेकिन ये नेता ऐसा करेंगे तो फिर इन्हें वाहवाही कैसे मिलेगी, शोहरत कैसे मिलेगी, इनका नाम कैसे होगा और इन्हें पुरस्कार कैसे मिलेंगे? यही तो वक्त है अपना नाम चमकाने का। सच तो यह है कि अगर मकसद मदद करना है तो यह मदद सीधे अस्पतालों को होनी चाहिए, लेकिन शायद उससे इनका मकसद पूरा नहीं होगा। यह मकसद छवि और सियासत को चमकाने का है। इसलिए आप सबसे भी आप सबसे ये अपील करना चाहते हैं कि आप सब लोग ऐसे लोगों से सावधान रहिए जो सोशल मीडिया पर सिर्फ अपनी छवि को चमकाने के लिए मदद के नाम पर सामने आ रहे हैं, अपने फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, अपना रुतबा बढ़ा रहे हैं। मैं आपको अपने तजुर्बे से ये बात बता सकता हूं, हर रोज हमारे पास, मेरे पास, हमारे चैनल के पास और हमारे रिपोर्टर्स के पास न जाने कितने सिफारिशी फोन आते हैं। और फोन करने वाले कौन लोग हैं? सांसद, विधायक, छोटे बड़े नेता, अभिनेता, उद्योगपति, एनजीओज, ये सारे लोग हमें फोन करते हैं और कहते हैं कि हम फलानी जगह पर लोगों की मदद करने जा रहे हैं, आप अपनी कैमरा टीम भेज दीजिए और अपने चैनल पर कवर करवा लीजिए, एक रिपोर्ट हमारी दिखा दीजिए। और अगर आपने जब रिपोर्ट दिखा दी तो फिर कहते हैं उसका लिंक हमें भेज दीजिए, क्योंकि उस लिंक को हम पूरे समाज में फॉरवर्ड करेंगे। अब हम ये जानना चाहते हैं, अपना नाम कमाने की ये कैसी भूख है? अगर आपको वाकई मदद करनी है तो फिर इस तरह की रिक्वेस्ट करना बंद कर दीजिए।